हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप अपना 2 मिनट निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही फेमस एंड रेपुटेड बुक के बारे में। तो उस बुक का ना मैं आपको इस बुक के का पूरा जिस्ट एक दे दूँगी, जिससे आपको काफ़ी इस बुक को समझने में हेल्प हो जाएगी। अब जैसे कि ये जो बुक है ना एक्चुअली बहुत फेमस बुक है, तो जैसे ही मैं इसका नाम लूँगी मुझे पता है बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा कि ओके ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। एंड बहुत लोगों ने बहुत बार इस बुक के बारे में सोचा होगा कि वो इसे पढ़ेंगे, बट उन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो जिन्होंने भी ये बुक पढ़ ली है तो वो भी इसे एज अ रिविजन क्लास देख सकते हैं। एंड जो जिन्होंने नहीं पढ़ी है, नहीं अभी तक पढ़ने की आप सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको उस बुक के बारे में ना सब कुछ पता चल जाएगा एक शॉर्ट फॉर्म में, एंड आप वो सक्सेसफुली खुद की लाइफ में अप्लाई भी कर पाएंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उस बुक का नाम है यू कैन विन बाय शिव खेरा। यह शिव खेरा एक इंडियन ऑथर है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। एंड उन्होंने ये बुक लिखी थी यू कैन विन, जो काफ़ी फेमस बुक है। तो नाम सुनकर लगा ना कि आप लोगों में से बहुत लोगों को इस बुक के बारे में पता है, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। अरे इस बुक में ना मतलब ये बुक इतनी अच्छी, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो भी इस बुक को पढ़ने को रिकमेंड करते हैं। तो आप इस वीडियो को आज मिस मत करना और इस बुक के बारे में आप जितना जान सकते हो ज़रूर जान लेना। यार थोड़ा सा अपनी लाइफ का आपको बस 10 मिनट निकालना और आप एक इतनी अच्छी बुक के बारे में सब कुछ जान जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में ना एक्चुअली कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, मैं आपसे वो स्टेप्स डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ, तो ये जो बुक है आपको कैसे हेल्प कर सकती है। अब जैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कोई एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, बट आपके अंदर डिज़ायर है, बट आप सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे हो, तो ये बुक आपको उस चीज़ में मतलब आपको हेल्प कर सकती है, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकती है। अगर आप इस बुक की कई बातों को समझ लेना और मान लेना, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सक्सेस आपको एकदम से तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हाँ आपको सक्सेस पाने में मतलब आपके जो रास्ते के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, वो काफ़ी हट जाएंगे और आप उनसे डील कर पाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और कैसे मूव करना है लाइफ में। तो इस बुक में जो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उनमें सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। यस, आपका ना एटीट्यूड हमेशा लाइफ में ना पॉजिटिव होना चाहिए। आप चाहे जो भी कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक इंसान को ना, एक सक्सेसफुल इंसान को एक लूजर से अलग करता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होते हैं ना, उनमें काफ़ी पेशेंस होता है, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है हमेशा। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है। जो भी चीज़ जैसे आपको नेगेटिव चीज़ें आपको लग रही है ना, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, आप उनसे दूर रखें खुद को, क्योंकि वो चीज़ें ना एट लास्ट आपको ना आपके माइंड पे असर करेगी और आपको सक्सेसफुल होने से रोकेगी। तो आप उन सब चीज़ों से दूर रहें, उन सब वैसे इंसानों से खुद को दूर रखें और अपने अंदर जो एक एटीट्यूड है उसे हमेशा पॉजिटिव रखें और खुद पर भरोसा रखें। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है ना कि एकदम एंड तक पहुंच जाते हैं, सक्सेस के पास पहुंचकर उसे छू कर निकल जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाकर हार मान जाते हैं। तो ऐसी ही मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक अफ्रीकन फार्मर था जिसका नाम था हाफिज। वो एक दिन एक वाइज मैन से मिला। उस आदमी ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास एक अंगूठे जितना डायमंड हो ना, तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर एक मुट्ठी जितना डायमंड हो तो तुम ये पूरी कंट्री खरीद लोगे। तो ये बात बोलकर वो वाइज मैन तो वहाँ से चला गया, पर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो ये ही सोचता रहा कि वो कैसे डायमंड को पाए। अब उसने क्या किया कि अपने जो वो खेती बाड़ी करता था, तो उसके पास जो भी खेत थे उसने उसे एक आदमी को बेचा, एंड वो डायमंड की खोज में निकल गया। वो बहुत खोजता गया, फिरता गया, काफ़ी दिन तक घूमता फिरता रहा और उसकी हालत ना काफ़ी ख़राब हो गई। और एक दिन वो एक नदी के किनारे बैठा था और उसने उसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने अपनी सारी उम्मीदें वहीं पर छोड़ दी थी। उसके बाद लेकिन वो तो वहाँ मर गया, लेकिन उस खेत को छोड़ के जाने के बाद, उसके अपने घर बार को छोड़ने के बाद उसके पीछे से क्या हुआ ये उसे कभी पता ही नहीं चला। दरअसल उसके पीछे से ये हुआ कि जिस आदमी ने उस प्लॉट को खरीदा था ना, वो आदमी और वो जो वाइज मैन थे, एक दिन वो उसे देखने आए थे। तो उन्होंने देखा कि हाफिज एक माइन के ऊपर सो रहा है, और वो माइन थी डायमंड माइन। हाफिज ये बात कभी जान ही नहीं पाया, और जो नया ओनर था उस
उस मतलब माइन का और उस खेत का, वो एक दिन उसी नदी किनारे बैठा था और बैठ के कुछ अपने उस नज़ारे का आनंद ले रहा था। और तभी ना उसे नदी में कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ा। तो उसने जब देखा तो उसे उस नदी में बहुत सारे डायमंड मिले। तो वो जो खेत, वो जो प्लेस था, वो खुद ही एक डायमंड माइन था, जिसे हाफिज़ कभी समझ ही नहीं पाया। उसने एट द एंड हार मान ली और उसने एकदम वो उस पास के पहुंच कर भी वो हार गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है। चाहे बहुत, क्योंकि बहुत बार ये होता है हम सब के साथ कि हम एकदम सक्सेस तक पहुंचने ही वाले होते हैं और हम हार मान जाते हैं। हमें लगता है नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा ये। तो आपको ये एटीट्यूड खुद से निकालना होगा, वरना आप भी हाफिज़ की तरह एक दिन सारे डायमंड्स कहीं खो ना दो। तो ये था हमारा पहला स्टेप, जो था कि हमारा इम्पॉर्टेंट, जो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप ना एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए, बहुत सारी कंपनीज में ना जो लोगों को जॉब मिलती है ना, वो उनको उनके रेज्यूमे की वजह से नहीं, उनके पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मिलती है। क्योंकि आप देखेंगे ना, कोई भी सक्सेसफुल बिल्डिंग जो होती है ना, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी। तो अगर आपका स्टार्टिंग में आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव रहा या बहुत ही ढीला सा रहा ना, तो आप कभी वो सक्सेसफुल बन ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट है सक्सेस ना, हर सक्सेस के पीछे कुछ विनिंग स्ट्रैटेजीज होती है। अब आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे आपने थॉमस एडिसन की स्टोरी सुनी होगी, जिन्होंने 10,000 टाइम्स बल्ब का इन्वेंशन किया था। और उसमें वो इतनी बार जब वो फेल हुए थे ना, 10,000 टाइम्स वो फेल हो गए थे वो इन्वेंशन में, बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद पे विश्वास रखा। उन्होंने ना मतलब अपनी हर गलती से ये सबक ले लिया था कि मुझे कुछ सीखना है, मैंने जो भी गलती की है मैं उसे कुछ तो ज़रूर सीखूंगा। अगर आपने ये एटीट्यूड ले आया ना कि चाहे मैं जो भी गलती करूं, मैं उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखूंगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा कि ओके, मैंने इस बार ये गलती की, अब मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे समझ में आ गया है। तो आप एक देखिए, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना चीज़ों को देखिए, समझिए, और आप जो भी गलती करते हैं कोशिश करिए कि आप उससे जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, और ताकि वो गलतियाँ आप फ्यूचर में कभी दोहराए ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसके लिए मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ही यंग मैन ने सुकरात से पूछा कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। ये स्टोरी ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सुकरात से पूछा कि बता दीजिए मुझे कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है। तो सुकरात ने कहा कि चलो ठीक है, वो वहाँ पे ना एक नदी है, आप तो मुझे उसके किनारे मिलो। तो वो यंग मैन उस नदी के किनारे गया। अब सुकरात और वो यंग मैन दोनों आराम से टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक सुकरात ने उस यंग मैन का गला पकड़ा और उसे पानी में डुबोने लगा। वो यंग मैन छटपटाने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, बट सुकरात की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उसे पानी में डुबोए जा रहे थे। और वो बंदा था, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था, उसका पूरा चेहरा नीला पड़ने लगा। तो उसी टाइम सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और फिर अचानक से उसे पानी से बाहर निकाला। जब जैसे ही वो बंदा पानी से बाहर निकला ना, वो जोर जोर से लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तो सुकरात ने उससे पूछा कि तुम एक चीज़ मुझे बताओ, जब तुम उस टाइम पानी में थे तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस टाइम क्या है? तो उसने कहा हवा। तो सुकरात ने कहा कि जी हाँ, जिस दिन तुम अपनी मतलब तुम्हारी जो डिज़ायर है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझोगे ना, जितना आज तुम्हें ये हवा लग रही थी जीने के लिए, तो तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो जिस दिन आपका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी आपको उस हवा की ज़रूरत थी जीने के लिए, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये था हमारा सेकेंड स्टेप कि सक्सेस कैसे मिल सकती है, किस तरीके से मिल सकती है और हमें कितना उसके लिए आगे बढ़ना है, खुद को उसमें झोंकना है। तो अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की। जो थर्ड स्टेप है वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल है, जो एक्चुअली वो जो है ना, जो स्टेप है ना, वो मैं भी करती हूँ कि खुद को मोटिवेट करना एंड दूसरों को भी मोटिवेट करना। जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ ना, वैसे ही तो आप भी खुद को मोटिवेट करिए एंड दूसरों को भी मोटिवेट करिए। अब जैसे आपने देखा होगा, जो लोग ना बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं ना, उनको सक्सेस ज़रूर मिलती है लाइफ में। वो लोग जल्दी हार नहीं मानते। अब जैसे मोटिवेशन भी क्या होता है, इसमें कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक मोटिवेशन का एक फैक्टर होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो है
फियर ऑफ लूजिंग समथिंग, या कुछ पैसे की प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम। तो ये सब प्रॉब्लम ना जो एक एक्सटर्नल फैक्टर होती है जो आपको मोटिवेटेड रखती है, किसी चीज़ का डर, पैसे की कमी, ये आपको मोटिवेटेड रखती है, ठीक है। और एक होता है इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स होता है कि कुछ पानी का जो इच्छा होती है, वो सपने की, आप जब सोचते हो कि यार मैं वहाँ पे पहुँच गया तो कैसा फील करूँगा, कुछ पाने की डिज़ायर, एक सक्सेस की जो चमक की जो आपकी सोच होती है ना आपके अंदर, कि अगर जब मैं जीत जाऊंगा, जब मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं मेरा सब कुछ कैसा होगा। तो वो जो अंदर में डिज़ायर होती है ना, आपकी इमेजिनेशन होती है ना, वो आपको मोटिवेटेड रखती है। तो वो आपका इंटरनल फैक्टर होता है। तो खुद को, जैसे कि आप खुद को तो मोटिवेट रख ही सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं, और दूसरों को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो बहुत ही आपने देखा होगा कि वो लोग काफ़ी पेशेंस उनके अंदर बहुत ही पेशेंस होता है, वो बहुत ही दूसरों की भी केयर करते हैं, खुद से पहले वो दूसरों के बारे में भी ज़रूर सोचते हैं। तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? उनके किसी काम को रिकग्नाइज करके, उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला देकर, कभी वो टूट रहे हो ना तो उनको संभाल कर। तो इस तरीके से आप दूसरों को मोटिवेट करने में भी हेल्प कर सकते हो। और आपको सच में नहीं पता कि आपका एक वर्ड किसी के दिमाग पर क्या असर कर जाता है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी के लिए ना कुछ ऐसे अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो कम से कम बुरा मत बोलिए। एंड हो सके तो उस इंसान को कुछ अच्छी वाइब्स दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये किसी को क्या से क्या बना दे सकता है, ये आपको भी आइडिया नहीं है। तो चलिए, ये इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। एक बंदा था जो अपने स्कूल की टीम में सॉकर खेलता था, लेकिन वो ना हमेशा रिजर्व रहता था, क्योंकि उसके कोच को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसके कोच को लगता था कि ये ठीक से खेल नहीं पाता, तो इसे हमारी टीम में कोई खास जगह नहीं मिलेगी। उस बंदे के फादर हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस देखने आते थे। तो जब भी एक दिन स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था, फिर लेकिन उसमें काफ़ी टाइम में उसके कोच ने ना जगह नहीं दी। उन्होंने कहा कि नहीं तुम अच्छा नहीं खेलते हो, तुम्हें तो हम नहीं रखेंगे। धीरे धीरे वो बंदा बहुत डीमोटिवेटेड हो गया, और फिर वो प्रैक्टिस पर आना भी उसने छोड़ दिया। एक दिन अचानक काफ़ी दिनों बाद वो वापस से प्रैक्टिस पर आया। उस टाइम स्कूल्स के एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पर मैच होने वाला था स्कूल का। तो उसने कहा कि अब ये मैच हो रहा है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना। तो कोच ने कहा तुम तो इतने दिन बाद आए हो, तुम तो अच्छा भी नहीं खेलते हो, स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है, मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। तो उसने बहुत रिक्वेस्ट की, कोच ने मना कर दिया, बट उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच ने हाँ बोल दिया। कोच ने बोला ठीक है चलो मैं तुम्हें रख लेता हूँ। और आपको पता है क्या हुआ? उस मैच का हीरो था वो बंदा, जिसे कल तक ठीक से खेलना नहीं आता था। आज उसकी वजह से स्कूल ने वो मैच जीत लिया। तो जब ये मैच खत्म हुआ ना, तो कोच ने उससे पूछा कि तुम्हें तो ठीक से खेलना भी नहीं आता था, तुम जीत कैसे गए, और अचानक से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे किया तुमने ये सब? तो उसने कहा कि मेरे फादर मैच देखने आए थे। तो कोच ने पूछा तुम्हारे फादर? उसने कहा कि वो हर दिन मेरी प्रैक्टिस देखने आते थे, और वो ब्लाइंड थे, वो कुछ देख नहीं पाते थे। पर आज वो हमारे बीच नहीं है, वो आज ऊपर कहीं बैठे हैं, और ऊपर से ना मुझे देख रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे। तो मुझे तो अच्छा खेलना ही था। तो समझा आपने कि आपके अंदर जब तक एक ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होगी ना किसी चीज़ को पाने की या जीतने की, तब तक सक्सेस मिलेगी नहीं। तो ये था हमारा मोटिवेशन का चीज़, कि आप कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। कितनी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए ना, जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जो आपको एक सक्सेस दिलाए। तो आज मैं आपसे इतने ही स्टेप्स डिस्कस करूंगी, बाकी के स्टेप्स मैं आपसे कल के वीडियो में डिस्कस करूंगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, तो कल की वीडियो में मैं बाकी के स्टेप्स ख़त्म कर दूंगी, और मैं इस बुक का भी डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगी, ताकि जिसे भी ये बुक पढ़नी है या परचेस करनी है तो वो भी कर सकता है। तो तब तक के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करिए, और मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी एट होम and keep smiling. Thank you.